हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज मैं लेके आया हूँ बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कोशिश यही रहेगी कि 15 से 20 मिनट में पूरा कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लें, बेसिक टू एडवांस। तो पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो कार्बो मीन्स होता है कार्बन एंड हाइड्रेट्स, तो हाइड्रेट्स हो गया, हाइड्रेट मीन्स होता है वाटर। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है। अब इसको हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है तो उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही तीन चीजें मिलती हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इसका पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। इसका दूसरा पॉइंट है, इसका जो इंपेरिकल फार्मूला होता है CnH2O होता है। अब n जो होता है, n डज नॉट इक्वल टू 1 और 2। n ना कि 1 हो सकता है ना ही 2 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किससे डिराइव्ड होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर डिराइव्ड, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मेनली क्या होते हैं? शुगर होते हैं। और कोई भी शुगर जो होता है वो किससे डिराइव्ड होता है? पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब मैंने बताया कि जो ये इंपेरिकल फार्मूला में जो n होता है, n एक या दो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पॉली, देखिए पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी। और हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं? OH ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। और कीटोन जो होता है इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, ये होता है कीटोन। अब पॉली मीन्स मेनी, मतलब मोर देन वन, और हाइड्रो मीन्स OH, और एल्डिहाइड मीन्स क्या होता है? एल्डिहाइड होता है CHO, जिसको हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और कार्बन पे एक हाइड्रोजन लग जाता है। अब मैंने बोला कि ये n एक या दो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आइए देखते हैं। क्योंकि देखिए जो ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली शुगर से बना हुआ होता है। तो ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी है, तो इसमें तो मतलब एक से तो ज्यादा होना चाहिए, कभी तभी तो मैंने यहाँ पॉली लिखा है, मतलब मोर देन वन। तो दो कार्बन तो हम लोग को चाहिए इस OH ग्रुप को लगाने के लिए, मिनिमम दो कार्बन। और एक कार्बन इस कीटोन में भी है और एक कार्बन इस एल्डिहाइड में है। तो दो कार्बन हम लोग को चाहिए जिसमें OH ग्रुप लग जाए, तो दो कार्बन तो वो हो गए। और एक कार्बन तो कीटोन में भी है और एक कार्बन एल्डिहाइड में भी है। तो मिनिमम कितने कार्बन हो गए? 3। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मिनिमम कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। इसीलिए जो ये n होता है, n डज नॉट इक्वल टू 1 और 2। इसीलिए मैंने बताया कि n एक या दो नहीं हो सकता है, क्योंकि मिनिमम 3 कार्बन चाहिए किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए। क्योंकि आप लोग देख लिए, क्योंकि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो डिराइव्ड होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स मतलब मोर देन OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप, मतलब दो से ज्यादा ही रहेंगे, एक नहीं रहेगा। और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में इसमें भी मोर देन 2 OH ग्रुप होंगे। चलिए इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग देखते हैं जो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, पॉली पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन और पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो मैंने बताया ना कि ये जितने भी शुगर होते हैं इसी से डिराइव होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स मेनली क्या होते हैं? शुगर होते हैं। तो पॉली मीन्स मोर देन वन, हाइड्रो मीन्स OH, और कीटोन मीन्स C डबल बॉन्ड O। तो देखते हैं, तो एक, दो, और मैंने ये 3 कार्बन लिया, तो मोर देन वन OH ग्रुप होगा, तो दो पे लग जाएगा OH ग्रुप, दो पे लग गया OH ग्रुप। और एक देखिए कीटोन में ही क्या होता है, एक कार्बन जो होता है कीटोन में होता है। लेकिन ये जो मैंने लिखा है
एक गलत तरीका है, क्योंकि जो कीटोन होता है वो हमेशा इंटरमीडिएट होता है। कीटोन जो रहेगा वो इंटरमीडिएट रहेगा, मीन्स बीच में रहेगा, ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। और ये कौन सा शुगर है, यहाँ भी एक इंच लगा दीजिए, यहाँ भी इंच लगा दीजिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये जो शुगर बना इसको हम लोग बोलते हैं कीटोज शुगर। कीटोज शुगर, कीटोज शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कीटोन से डिराइव हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से डिराइव हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं कीटोज शुगर। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है, इसमें भी मान लीजिए मैंने 2 कार्बन लिए, 2 पे मैंने क्या किए, 2 OH लगा दिए, क्योंकि मोर देन 1 OH ग्रुप होगा। अब एक इसका एल्डिहाइड जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और ऊपर एक H। तो ये जो होता है, ये जो होता है यहाँ H नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 पहले से कंप्लीट होगी। ये जो है एक यहाँ बॉन्ड बनाया C, इसके बाद डबल बॉन्ड O लग गया और एक यहाँ H लग गया। तो देखिए इसमें भी कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से डिराइव होते हैं। ये कौन सा शुगर है, इसको भी कंप्लीट कर दीजिए सारी बैलेंसेस की। ये कौन सा शुगर है, ये एल्डोज शुगर है। एल्डोज का सबसे छोटा शुगर है, मैंने 3 ही कार्बन लिए, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये हो गया एल्डोज शुगर। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने पहले पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है मेनली कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसमें ये 3 चीजें पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शुगर का फॉर्म होता है, शुगर से डिराइव होता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से डिराइव होते हैं। अब इसमें जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो CnH2O ब्रैकेट में फिर N होता है। N की वैल्यू 1 या 2 नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी शुगर जो होता है वो डिराइव होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से। और ये बनने के लिए मिनिमम हमें कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। इसीलिए जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें मिनिमम 3 कार्बन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगर ही तो है। तो जितने भी शुगर डिराइव्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से ही तो डिराइव होते हैं, इसीलिए। अब ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म, जैसे पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, वो चीजें देखेंगे। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सेकेराइड ही तो होते हैं, सेकेराइड्स ही होते हैं। सेकेराइड्स क्या होते हैं, शुगर। सेकेराइड्स मीन्स होता है शुगर। तब अब मान लीजिए अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में एक शुगर पाया जाता है तो उसको मोनोसेकेराइड बोलेंगे। 2 या 9 शुगर पाया जाता है तो उसको ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। और अगर उससे ज्यादा पाया जाता है तो उसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। मान लीजिए आप एक माला लीजिए और मान लीजिए ये जो मोती है, ये मोती है, ये क्या है, शुगर है। और ये जो थ्रेड होता है माला का, ये लिए। अब अगर इस माले में एक मोती पाई गई तो मोनोसेकेराइड, मतलब एक एक शुगर से बना हुआ कार्बोहाइड्रेट है। अगर 2 पाई गई या 9 पाई गई तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड। और अगर 9 से ज्यादा पाई गई तो क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो वही हम लोग यहाँ लिखेंगे, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। तो लिखते हैं मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और एक पॉलीसेकेराइड्स। मोनो मीन्स होता है सिंगल और सेकेराइड मीन्स क्या होता है, शुगर। तो अगर सिंगल शुगर पाया गया किसी कार्बोहाइड्रेट में तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड, सिंगल शुगर। ओलिगो मीन्स, ओलिगो मीन्स फ्यू, सेकेराइड मीन्स शुगर, कुछ शुगर पाए जाएंगे जैसे 2 से 9 तक। और पॉली मीन्स मिनी, सेकेराइड मीन्स शुगर। इसमें कितने शुगर पाएंगे, मिनी शुगर्स पाए जाएंगे। अब इसमें सिंगल शुगर है तो ये जो होता है
जो इसका कार्बोहाइड्रेट होगा उसको मोनोसेकेराइड बोलेंगे। लेकिन इसके शुगर में भी वेरिफिकेशन होता है, वेरीफाई कर देता है, मतलब तो क्या कहते हैं उसको, बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए किसी शुगर में 5 कार्बन है तो उसको पेंटोस शुगर बोलेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्सोस शुगर बोलेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्टोज बोलेंगे, ऐसे होता है। 2 है, अगर 2 कार्बन है तो इसको 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे आप लोग बताइए। 2 कार्बन किसी शुगर में हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को बताया कि मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। 3 है तो इसको ट्रायोस शुगर बोलेंगे, 4 है तो टेट्रास शुगर बोलेंगे, 5 है तो पेंटोस शुगर बोलेंगे, 6 है तो हेक्सोस शुगर बोलेंगे। यही चीजें होती हैं मोनोसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड मीन्स इसमें क्या है, एक मोती है, मीन्स एक शुगर है। और ओलिगो में कितने होंगे, 2 या फिर 9, 2 या फिर 9 हो सकते हैं, 2 से 9 तक हो सकते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, सेकेराइड मीन्स शुगर के नंबर वेरी करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी इसमें 2 शुगर पाया गया तो उसको क्या बोलेंगे, अगर 2 शुगर शुगर पाया गया तो डाइसेकेराइड। 3 शुगर पाया गया, मान लीजिए किसी कार्बोहाइड्रेट में 3 शुगर शुगर पाया गया तो ट्राइसेकेराइड। 4 पाया गया तो टेट्रासेकेराइड, 5 पाया गया तो पेंटा, ऐसे करके होता है। और पॉली मीन्स मतलब 9 से ज्यादा शुगर्स पाए जाएंगे, उसको पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब मोनोसेकेराइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज पढ़ेंगे। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और इसमें कितने शुगर पाए जाते हैं, एक शुगर पाए जाते हैं। ग्लूकोज एक शुगर होता है और ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। दूसरा एग्जांपल राइबोज हो गया, तीसरा डीऑक्सीराइबोज हो गया। ये 3 चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और ओलिगोसेकेराइड में माल्टोज पढ़ेंगे, 2 ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। तो 2 ग्लूकोज मीन 2 शुगर आ गए तो माल्टोज इसमें आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग बाद में ड्राइव करेंगे क्योंकि जगह उधर कम है। तो आइए पहले हम लोग मोनोसेकेराइड्स पढ़ते हैं, मोनोसेकेराइड्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं मोनोसेकेराइड्स। तो मैंने बताया जैसे कि मोनो मीन्स होता है, मोनो मीन्स सिंगल, और सेकेराइड मीन्स शुगर। तो जिस कार्बोहाइड्रेट में सिंगल शुगर पाया जाएगा उसको मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बार बार मैं ये चीज बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट शुगर ही होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड्स का, इसमें हम लोग देखेंगे ग्लूकोज, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, जानेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्लूकोज, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी शुगर होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये जो शुगर होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड पाया जाता है। तो ये किससे डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से ड्राइव होता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। एक पे तो इसके क्या लग जाएगा, ऊपर क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और एक चीज याद रखिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब आप बनाइए तो याद रखिए जो थर्ड कार्बन होता है 1 2 3, थर्ड कार्बन पे जो H होता है वो अपोजिट साइड होता है OH के, ठीक है। बाकी सॉरी एक मिनट, जो थर्ड कार्बन होता है उसका OH अपोजिट होता है, तो इसका OH इधर हो जाएगा और H इधर हो जाएगा। बाकी में OH राइट साइड में ही रहेगा, इधर H लगा दीजिए, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये
ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो देखिए इसमें मिनिमम कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, CH डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं किससे डिराइव हुआ है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से। इसमें 6 कार्बन होते हैं, तीसरे कार्बन का जो एच ग्रुप होता है वो राइट साइड में होता है, बाकी जितने भी कार्बन होते हैं उस पे जो OH ग्रुप होता है राइट साइड में होता है, एच ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन इसका जो ये थर्ड कार्बन होता है, तीसरे कार्बन पे जो एच होता है वो राइट साइड होता है और OH होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। अब ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं राइबोज का स्ट्रक्चर। और हाँ, इसमें 6 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हेक्सोज शुगर है, क्योंकि 6 कार्बन पाए जाते हैं। अगर 2 कार्बन पाए जाएंगे तो शुगर ही नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने बताया 3 कार्बन होना चाहिए। 3 है तो ट्राइओज, 4 है तो टेट्राज, 5 है तो पेंटोज और 6 है तो हेक्सोज। मेनली जो है 2 मेन होते हैं, पेंटोज और हेक्सोज। तो ग्लूकोज में कौन सा पाया जाता है, हेक्सोज, क्योंकि इसमें 6 कार्बन थे। अब हो गया हम लोग का ग्लूकोज, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं राइबोज। राइबोज शुगर जो होता है वो कौन सा शुगर होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, पेंटोज शुगर। क्योंकि इसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं, 5 कार्बन पाए जाते हैं। ये डिराइव्ड होता है पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड, मतलब इसका भी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा। ठीक है। तीसरी बात, ये जो राइबोज होता है वो RNA में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज होता है वो DNA में पाया जाता है। तो एक पॉइंट ये लिख दीजिए, फाउंड इन RNA, ये RNA में पाया जाता है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हमने बना लिया। सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। तो सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप लगा लीजिए, इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। अब जैसे कि मैंने बताया था, कार्बन में जो थर्ड कार्बन होता है, सॉरी ग्लूकोज में जो थर्ड कार्बन होता है उसका OH और NH अपोजिट होता है। NH हो जाता है राइट साइड में और OH हो जाता है लेफ्ट साइड में। लेकिन इसका स्ट्रक्चर सबसे इजी है, आप अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सीख गए तो राइबोज में कुछ नहीं है। इसके राइट साइड में OH लगा दीजिए, OH ग्रुप, इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए NH लगा दीजिए। ये हो गया राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर। अब राइबोज हो गया, इसके बाद में हम लोग देखेंगे डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, यही मैं बता देता हूँ। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है उसमें जो ये थर्ड कार्बन होता है उससे ऑक्सीजन निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन निकल जाता है, डीऑक्सीजनेशन हो जाता है। तो यहाँ क्या बचता है, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन बचता है, तो वही स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीऑक्सी मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हम लोगों ने ग्लूकोज भी देख लिया, राइबोज भी देख लिया और डीऑक्सी राइबोज के बारे में जान लिया कि जो डीऑक्सी राइबोज होता है वो डिराइव्ड होता है राइबोज शुगर का ही फॉर्म है। बस उसमें क्या होता है, जो थर्ड कार्बन होता है, थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप लगा रहता है वहां से O निकल जाता है और क्या बन जाता है, डीऑक्सी राइबोज बन जाता है। अब इसके बाद में मोनोसेक्राइड्स के मैंने तीनों एग्जांपल आप लोग को बता दिए। अब देखेंगे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में देखेंगे माल्टोज। अब माल्टोज क्या होता है, माल्टोज 2 ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। अब मान लीजिए 2 ग्लूकोज है तो कैसे जुड़ा होगा, तो उसको जोड़ने के लिए भी कोई प्रक्रिया रही होगी, जब तभी जाके वो जुड़ा होगा। तो वो जुड़ता है जब उसमें से जो 2 ग्लूकोज होते हैं उसके 1,4 कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और वहीं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। तो जो 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। तो आइए देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलके क्या बनते हैं? माल्टोज बनता है। अब आइए इसका हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मान लीजिए हम लोग बनाते हैं ग्लूकोज, रिंग फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा वो, ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और यहाँ लग जाएगा CH2OH, तो 6 कार्बन यहाँ हो गया। एक मिनट रुक जाइए। अब यहाँ हो गया NH, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया NH, यहाँ हो गया OH, क्योंकि मैंने क्या बताया, थर्ड कार्बन पे अपोजिट रहता है, बाकी सारे कार्बन पे सेम रहता है OH, और यहाँ हो जाएगा NH, OH ऊपर है। अब सेम इसी तरीके से आप लोग दूसरा ग्लूकोज बना लीजिए। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और CH2OH कार्बन नंबर 6। ये मैंने ग्लूकोज को रिंग फॉर्म में बना दिया है। अब यहाँ देखिए क्या लगा है, NH, OH, OH, NH, OH, NH। तो इसके जो ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ मैंने नहीं लगा, इसके फर्स्ट कार्बन से OH ग्रुप और इसके फोर्थ कार्बन से NH, ये जो NH होता है, OH और NH निकल जाता है, तो क्या बन जाता है? वाटर। वाटर क्या हो गया? निकल गया। अब वाटर निकल गया तो इसी के बीच में एक बॉन्ड बन गया। ये दोनों ग्लूकोज कैसे जुड़े? एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े, और ये जो बॉन्ड जुड़ा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हो गया ओलिगोसेकेराइड। मैंने क्या क्या बताया था? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में कुछ नहीं है, उसमें मोर देन 9 क्या होते हैं, शुगर जुड़ते हैं, तब जाके कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। उसका कोई खास स्ट्रक्चर उसमें नहीं दिया गया है, बस उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होमोपॉलीसेकेराइड मतलब सेम तरह के शुगर जिसमें रहे, एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड जिसमें डिफरेंट टाइप के सिमिलर शुगर ना हो, डिफरेंट टाइप के शुगर हो। होमो का जो स्ट्रक्चर एग्जाम्पल जो दिया गया है वो दिया गया है ग्लाइकोजन। होमो का स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है और इंसुलिन है। ये होमो के एग्जाम्पल्स हैं। और जो हेट्रो के एग्जाम्पल्स हैं, हेट्रो के दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में। एक है हाइलुरोनिक एसिड और एक है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये दो एग्जाम्पल जो है किसके हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के हैं, और ये तीन एग्जाम्पल होमोपॉलीसेकेराइड्स के हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स और ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। तो ये पूरा था कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें मैंने जैसे इन सारी चीज़ों को डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि आप इतना जान लीजिए काफ़ी है। बाकी अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्विक रिवीजन। हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। इसका एम्पेरिकल फार्मूला CnH2O ब्रैकेट N होता है। ये डिराइव्ड होते हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन या फिर पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड से। अब इसमें मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। मिनिमम 3 कार्बन क्यों चाहिए? क्योंकि जो पॉली मीन्स होता है मेनी, हाइड्रो मीन्स होता है OH, तो एक से ज्यादा OH ग्रुप होगा, ये कंफर्म बात है। तो 2 कार्बन तो OH ग्रुप को लगाने चाहिए, और जो एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, एक एक कार्बन उसमें होते हैं, इसलिए 3 कार्बन चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनो मीन्स एक शुगर, और ओली मीन्स 2 से लेके 9 शुगर होंगे, उसको हम लोग ओलिगोसेकेराइड्स बोलेंगे। और जिसमें 9 से ज्यादा शुगर होंगे, मोर देन 9 शुगर, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। फिर इसके बाद में हम लोगों ने देखा मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देखे, ग्लूकोज,
राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। इसके बाद हम लोगों ने देखा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया था माल्टोज, जो कि 2 ग्लूकोज से मिलकर बनता है और जब ये 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो वाटर निकलता है। वाटर निकल के एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद फिर आ जाता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में हम लोगों ने 2 प्रकार के पॉलीसेकेराइड मैंने बताया, एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड, एक होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड जो होता है उसमें सिमिलर टाइप ऑफ शुगर होते हैं और जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर मिलके तब बनते हैं। फिर होमोसेकेराइड के मैंने 3 एग्जांपल बताए, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इंसुलिन, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड के 2 एग्जांपल हाइड्रोलोनिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे अमीनो एसिड देन प्रोटीन। इसको हम लोग 15-15, 20-20 मिनट में कोशिश कर रहे हैं पूरे चैप्टर को समराइज करें। थैंक यू।